दौरे के दौरान प्रदेश सरकार पर बरसी कंगना, बोली सरकार की यहां के लोगों को मारने की साजिश। किन्नौर के थाज गांव में बादल फटने से तबाही, शिमला के हिमलैंड में सर्कुलर रोड पर भयंकर लैंडस्लाइड। जयराम ठाकुर बोले, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की गारंटी को पीएम ने किया पूरा, मिलेगी बड़ी राहत। शिमला में आवारा कुत्तों का आतंक, मॉल रोड पर स्कूली बच्ची पर किया हमला। चंबा की सनवाल पंचायत के प्रधान समेत सभी सदस्य बर्खास्त, से पौधों की खरीद फरोख्त में किया करोड़ों रुपए का घोटाला। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। कुल्लू दौरे के दौरान सांसद कंगना रनौत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भड़क गई। राहुल गांधी के एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कंगना ने कहा कि वे बिना कुछ सोचे समझे बयान देते हैं। राहुल गांधी के जेनजी और एक्स वाले पोस्ट पर कंगना ने कहा, राहुल गांधी ने हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। जेनजी को इस तरह से बुलाना, उनको पता होना चाहिए कि नेपाल में जेनजी ने एक परिवारवादी सरकार को ध्वस्त किया है। उन्हें पता नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है। कंगना ने कहा कि नेपाल आंदोलन की भारत में भी चलने की बात करने वाले राहुल गांधी हमेशा इस तरह की विवादित बयानबाजी करते हैं। वहीं कंगना ने आपदा प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के बाद सुक्खू सरकार पर भी जमकर हमला बोला। कंगना का कहना है कि सरकार यहाँ के लोगों के साथ बदसलूकी कर रही है। यहाँ के लोग कष्ट में हैं। सरकार ने अभी तक मलबा तक नहीं उठाया है। सरकार के वे मंत्री कहाँ गए जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। कंगना ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग बीजेपी समर्थक हैं। सरकार की इन लोगों को जान से मारने की साजिश है। लोगों को यहाँ पर खाने के लिए राशन तक नहीं है। लोग इस तरह से यहाँ पे कष्ट में है कि इनका मलबा तक नहीं उठाया है। इतना वक्त हो गया है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े रॉक्स पड़े हैं जो कि कंटिन्यू और भी स्लाइड हो रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ तक इनको पूछने तक नहीं आया है, किसने यहाँ मलबा तक नहीं उठाया है। तो हमारा कहते हैं ना, आवर हार्ट ब्लीड्स, हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। मैंने ये निश्चय किया है कि मैं आज ही मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी और उनको जो है अपने मन की कुछ बातें मैं सुनाऊंगी कि यहाँ पे लोग जो हैं, चाहे वो वृद्ध लोग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाओं की जो बीमार लोग हैं, उनको कंधे पे उठा के लेके आ रहे हैं। करोड़ों के सेब इनके जो है वो बर्बाद हो रहे हैं। थोड़ी तो इंसानियत दिखानी चाहिए इनको, स्टेट गवर्नमेंट को। और कहाँ गए वो इनके जो मिनिस्टर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आई थिंक एक, जिसे मैं कहूंगी कि इंसानियत को झंझोट देने वाली यहाँ पे हमें तस्वीरें दिख रही है कि यहाँ पे मलबा तक नहीं उठाया गया है। तो मुझे बहुत गुस्सा है और मुझे इस बात का बहुत क्रोध भी है। और हमारे जो प्रधानमंत्री ने भी सुक्खू जी को कितने बढ़ावे से, मुझे याद है वो हाथ से हाथ पकड़ के चल रही, वी आर अ टीम इन दिस। तो फिर इन लोगों के साथ में ऐसा बदसलूकी क्यों की जा रही है कि जस्ट बिकॉज ये बीजेपी के सपोर्टर हैं, ये यहाँ पे मुझे लीड मिली थी, इसलिए इनके लिए जो है इस तरह का स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। यहाँ पे इनको जान से मार देने की एक तरह से साजिश है ये। यहाँ पे इनको सप्लाईज नहीं मिलेंगी, यहाँ पे कोई चीजें, यहाँ पे राशन पानी सब खत्म है। यहाँ पे लोग जो है, आप देखिए ये रोड खत्म है, यहाँ से उठा के इधर लोग जाएंगे। अब लोग जो हैं, अगर यहाँ पे जल्दी ही रोड रिस्टोर नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर इनकी जो है दुर्गति हो जाएगी। इन्हें हमेशा ही देश को शर्मसार कर देने वाले बयान दिए हैं। देश को शर्मसार कर देने वाली उनकी करतूतें हमेशा से रही हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करने के ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए। और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। तो शायद उनको कुछ आइडिया नहीं है कि वर्ल्ड में चल क्या रहा है। वो लगता है सुबह सुबह आंखें मलते मलते उठते हैं और कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। तो उनको ये पता होना चाहिए, उनके जैसे वंशवादियों को उन्होंने वहां ध्वस्त किया है। वहां पे डेमोक्रेसी लेके आए हैं वो लोग, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि उन्होंने अपने आप चुनी है। तो अगर वो लगता है अब इस देश से अगर इस तरह की करतूतें करेंगे तो भाग्य निकाले जाएंगे। तो मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि ये गलत मैसेज ना दें और इस तरह के मैसेज देश में अस्थिरता लाने के, देश में आतंक लाने के, उन्होंने पहले भी कई इंटरनेशनल साजिशें की हैं। अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत पहले भी भीख मांगी है कि हमारे देश को बचाओ, हमारे देश को बचाओ। और अब भी उनकी करतूतें जो है वो रुक नहीं रही है। तो हम तो बहुत ज्यादा क्रोधित हैं, वायलेटेड है कि इस तरह के जो है वो बयान दे रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। देर रात जिला किन्नौर के निगुलसरी के थाज गांव में बादल फटने से तबाही मची है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ से ग्रामीणों की उपजाऊ जमीन और बागीचों को नुकसान पहुंचा है। लोगों ने जंगल में भागकर अपनी जान बचाई। बाढ़ का मलबा निगुलसरी में NH 5 पर आ गया है, जिस कारण किन्नौर जिले का देश दुनिया से संपर्क कर चुका है। बाढ़ में 2 गाड़ियां भी बह गई है। वहीं जिला शिमला की बात करें तो देर रात शिमला के हिमलैंड में सर्कुलर रोड पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। जानकारी के अनुसार सेंट एडवर्ड स्कूल के पास ये लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से एक भवन को भी खतरा पैदा हो गया है। एहतियातन प्रशासन ने भवन को खाली करवा दिया है। भूस्खलन से सर्कुलर रोड ठप हो गया है। वहीं स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीसी शिमला के आदेश अनुसार सेंट एडवर्ड स्कूल आज भी बंद रखा गया, जबकि कल यानी 20 सितंबर को भी स्कूल को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सभी कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने को कहा गया है। वहीं सड़क बंद होने से लोग सुबह पैदल अपने कार्यस्थल तक पहुंचे। छोटा शिमला DCS खलीनी की ओर से बसें टॉलेंट तक ही पहुंची। वहीं पुराना बस स्टैंड से कुछ बसें टिम्बर हाउस तक ही चली। शिमला में पत्रकार वार्ता कर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि PM मोदी द्वारा GST में किए गए सुधारों से देश के आम आदमी से लेकर व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि 3 सितंबर को GST काउंसिलिंग की 56वीं बैठक में GST के 4 स्लैब में 2 स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। 28% की GST के अंतर्गत आने वाले 90% उत्पादन को 18% की GST में लाया गया है, जबकि 12% के GST में आने वाले 99% उत्पादों को 5% के दायरे में लाया गया है। उसमें GST को खत्म किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 31 महत्वपूर्ण दवाइयों को GST के दायरे से बाहर किया गया है। ऐसा फैसला देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। दूध, पनीर, रोटी जैसी अनिवार्य चीजों को GST के दायरे से पूरे तरीके से बाहर रखा गया है। सिर्फ जो उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, उन्हीं उत्पादों को 40% GST के दायरे में रखा गया है। जयराम का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, तब से देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हुआ है। अर्थव्यवस्था में 11वें पायदान से देश को दुनिया के 4थे स्थान पर पहुंचाया गया है और 2029 तक 30वें स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी ऐलान किया कि नवरात्रे के दिन, यानी कि इस बार जो है 22 सितंबर को नवरात्रे हैं, उस दिन से ये जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं ये लागू हो जाएंगे। और इसमें जो इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को अगर हम देखें तो उसमें आप इस बात को देख रहे होंगे कि 31 से ज्यादा जो लाइफ सेविंग ड्रग्स, मैं समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये, जहां 12% GST हुआ करता था, उसके पूरे जो है उसके GST के दायरे से बाहर कर दी गई। जो है उसमें बहुत बड़ी दर जो है उनकी सस्ती हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा उसका लाभ होगा। 28% वाली जो GST की दर वाले सामानों में 18% की कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें रोजमर्रा से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें उसमें। जो आर्थिक सुधार की दृष्टि से ये जो फैसले लिए गए, इससे देश की आर्थिकी में बहुत बड़ी मजबूती आने की संभावना आने वाले समय में होगी। तो मिल्क की अगर बात करें 5% होता तब 0 होगा। परांठा खाने वालों के लिए भी खुशखबरी है, इसमें 18% से अब 0% हो जाएगा। अब उसमें पिज्जा, ब्रेड, रोटी, चपाती, काकरा, उस पर भी 0%। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें बहुत बड़ा जो हमारे किसानों और बागवानों के लिए इसमें बहुत बड़ी एक राहत है। उस दृष्टि से अगर हम ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो जहां पहले 12% लगता था 5% लगेगा, दिया गया है। छोटी कारें 28% पहले था, 18% होगा। तिपहिया वाहन 28 से 18 कर दिया गया। यात्री वाहन 28 से 18 कर दिया गया, 28 से 18 कर दिया। जो चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है उस पर ही इंक्रीज किया गया। मिनरल वाटर 28, फर्टिलाइजर में
12% यूपी की गवर्नमेंट में था, अब वो 5% है। इस प्रकार से बहुत बड़ा एक परिवर्तन उस दृष्टि से अब की बात जो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं उसके माध्यम से हमको देखने को मिला है। मित्रों, मैं कुल मिलाकर के सारी चीजों आपके सामने आ भी चुकी है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और निश्चित रूप से भारत मजबूत आर्थिक स्थिति के दौर में से आगे बढ़ करके और मजबूत करने की दिशा में सफल होगा, ये पूरा देश अब अनुभव कर रहा है, महसूस कर रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2029 का जो लक्ष्य है भारत के सामने, देश के सामने जो रखा है हमने कि भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बना करके हम छोड़ेंगे। राजधानी शिमला में आवारा कुत्तों के आतंक से आम जनता परेशान हो गई है। रोजाना शहर में कुत्तों के काटने के मामले सामने आ रहे हैं। आवारा कुत्तों के झुंड ब्रिज मैदान, मॉल रोड, शेरे पंजाब, लिफ्ट सिटियों के आसपास देखने को मिल रहे हैं। आवारा कुत्ते झुंड में स्कूली बच्चों पर हमला कर रहे हैं। आज भी मॉल रोड पर कुत्ते के एक झुंड ने एक स्कूली बच्चे पर हमला कर दिया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने उसे किसी तरह कुत्तों के चंगुल से छुड़ाया। वहीं कुत्तों द्वारा किए गए हमले से बच्ची की टांगों पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। रोजाना रिज और मॉल रोड पर कुत्तों के काटने के 2 से 3 मामले सामने आ रहे हैं। नगर निगम भले ही कुत्तों को एंटी रेबिस का टीकाकरण कर चुका है, लेकिन शहर में कुत्तों के काटने के मामले में बढ़ोतरी हो रही है। कुत्ते झुंड में आकर लोगों पर हमला कर रहे हैं। जिला चंबा के चुराहा क्षेत्र की सनवाल पंचायत में सेब पौधों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए के घोटाले में पंचायत प्रधान, उप प्रधान और सभी वार्ड मेंबर को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डीसी चंबा मुकेश रेपसवाल ने यह कार्रवाई अमल में लाई है। इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं। उसके साथ ही सनवाल पंचायत को भंग करने के लिए पंचायती राज विभाग को भी पत्र भेज दिया गया है। जल्द पंचायत को भंग कर दिया जाएगा। बता दें कि सनवाल पंचायत में सेब पौधों की खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। उसके बाद प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। जांच में गड़बड़झाले के आरोप सही पाए गए हैं। पंचायत के प्रधान को पहले ही निलंबित कर दिया गया था, लेकिन प्रशासन के इस कार्रवाई को पंचायत प्रधान ने डिविजनल कमिश्नर धर्मशाला की अदालत में चुनौती दी थी। पंचायत प्रधान की अपील पर डिविजनल कमिश्नर ने डीसी को नए सिरे से मामले की जांच करने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद एसडीएम चुराहा ने मामले की दोबारा जांच की। जांच के दौरान भ्रष्टाचार में पंचायत प्रतिनिधियों की संलिप्तता के आरोप एक बार फिर सही पाए गए। एसडीएम ने जांच रिपोर्ट तैयार करके आगामी कार्रवाई के लिए डीसी को भेज दी थी। डीसी ने एसडीएम चुराहा की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए सनवाल पंचायत के तमाम पंचायत प्रतिनिधियों को बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही सनवाल पंचायत को भंग करने की पंचायती राज विभाग शिमला से अनुशंसा की है। अब पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डीसी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि जांच में पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड मेंबर बराबर के दोषी पाए गए हैं। इसके चलते सभी को बर्खास्त किया गया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।